चंडीगढ़ में चित्रा सरवारा ने चौधरी निर्मल सिंह की मार्फत अपनी तीनों पेंशनों को सरेंडर करने की पहल पर तारीफ करते हुए कहा कि ये उनके पिता का बहुत बड़ा ऐतिहासिक फैसला है जो हरियाणा में किसी राजनेता ने सबसे पहले लिया है। इस दौरान हर खबर ने चित्रा सरवारा से खास बातचीत की और क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए आपको सुनवाते हैं। नमस्कार, हर खबर देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। अभी हाल ही में पंजाब में विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी का जीत का परचम क्या लहराया। पूरे उत्तरी भारत में इस समय आम आदमी पार्टी को लेकर हर राजनीतिक दल की नींद फाख्ता हो चुकी है। अभी हाल ही में हिमाचल के रोड शो को देखकर प्रतिद्वंदी चाहे कांग्रेस है चाहे भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी को लेकर के बहुत ज्यादा हैरान और परेशान नजर आ रहे हैं। और अगर बात हम करें रूपांतर की, अगर बात हम करें कि राजनीति में कोई भी चीज स्थायी नहीं रहती, ऐसा कहा जाता है। अभी हाल ही में हरियाणा में भी एक बहुत बड़ा कदम मैं ये कहूंगा या एक बहुत बड़ा रूपांतर देखने को मिला। हरियाणा डेमोक्रेटिक फ्रंट चौधरी निर्मल सिंह जो उत्तरी हरियाणा की बात 40 साल 45 साल से कर रहे हैं और जिन्होंने हरियाणा डेमोक्रेटिक फ्रंट का गठन किया 2019 में, और बीते 2 रोज पहले आम आदमी पार्टी में हरियाणा डेमोक्रेटिक फ्रंट का विलय होता है और चौधरी निर्मल सिंह अपनी सपुत्री चित्रा सरवारा के साथ आम आदमी पार्टी में शामिल हो जाते हैं। आज हमारे साथ चित्रा है और उनसे जानेंगे कि इस विलय का कारण क्या है, या बढ़ते वर्चस्व को देखते हुए, आम आदमी पार्टी की फैन फॉलोइंग को देखते हुए, या 2024 विधानसभा चुनाव को देखते हुए यह विलय हुआ, आखिर कारण क्या है। तो सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू स्वर्ण जी, आपका और आपकी पूरी टीम का। चित्रा जी, सबसे पहले मेरा, जैसा कि हमने स्टार्ट में बोला ही है, 2019 में चौधरी निर्मल सिंह कांग्रेस पार्टी से किनारा करते हैं और आरोप भी लगाते हैं कि कांग्रेस अब वो कांग्रेस नहीं रही जहां लीडर की बात सुनी जाती थी। और हरियाणा डेमोक्रेटिक, हमें याद है 2019 विधानसभा चुनाव में पूरे कार्यकर्ताओं का एक सम्मेलन होता है और उसमें डिसीजन लिया जाता है, लेकिन अचानक से ये डिसीजन और आम आदमी पार्टी में शामिल होना, क्या कारण? देखिए, कुछ चीजों में जो आपने कही है, चौधरी निर्मल सिंह जी ने कभी अपने आप को किनारा नहीं किया था कांग्रेस से हमें निष्कासित कर दिया गया था। 6 साल का उसकी अवधि थी। और उसके बाद जो आपने कहा कि चौधरी निर्मल सिंह जी ने ये कभी नहीं कहा था कि भाई लीडर्स की नहीं सुनी जाती, वो हमेशा अपने आप को कांग्रेस का कार्यकर्ता ही मानते रहे। और हम सब, हमारी मेहनत, हमारी आशाएं उस वक्त आहत हुई, हमारा विश्वास आहत हुआ जब हमें लगा कि ये नाजायजगी हमारे साथ चुनाव में कर दी गई। जब चुनाव लड़ा गया 19 का, हम एज इंडिपेंडेंट्स थे। उसके बाद टीम का और सभी मेंबर्स का एक साझा डिसीजन था कि हमने इलाके की लड़ाई आगे भी लड़ते रहना है। हमने एचडीएफ की फॉर्मेशन करी। तब से लेके अब तक एचडीएफ जो है एक जिले के स्तर पर, जिसमें हमारे आसपास के भी जिले हैं, जिले के स्तर पर हम एक सशक्त विपक्ष जो है उसकी आवाज बने रहे। लेकिन सत्ता परिवर्तन एक मात्र जिले के स्तर पे नहीं हो सकता, स्टेट लेवल पे जाना पड़ेगा, उसके बाद नेशनल लेवल पे जाना पड़ेगा। हम विपक्ष थे उस वक्त। क्या हम एक लोगों की नजरों में एक सक्षम विकल्प हो सकते थे? शायद मैं कहूंगी कि मैं इतनी बड़ी उस पर आज दावा नहीं करूंगी कि हम विकल्प भी हो सकते थे। आम आदमी पार्टी ने, जो हर पार्टी चुनाव में उतरती है, लोगों के पास जाती है वादे लेकर, हम ये करेंगे, और उनमें से कई बार जुमले भी साबित होते हैं। केजरीवाल जी लोगों के पास जाते हैं काम लेकर कि ये मेरा काम है, ये मेरा रिपोर्ट कार्ड है, आप इस पे वोट करिए। देखिए, जड़ें हिलाने का काम आम आदमी पार्टी नहीं करेगी, जनता करेगी। और कहीं ना कहीं जनता में भी एक बहुत सी उत्सुकता है, एक्साइटमेंट है, और सबसे बड़ी बात है, आशा नहीं है, उन्हें विश्वास है कि ये पार्टी डिलीवर करती है, डिलीवर करेगी। इनके वादे जो हैं चुनावी जुमले नहीं रहते। आपने बड़े बड़े नाम, बड़ी बड़ी पार्टियां गिनवाई हैं, इन सब पार्टियों को लोगों ने देखा हुआ है। एंटी इनकम्बेंसी एक फैक्टर आएगा। आप दावा जो भी कर लीजिए, जो हमारे सरकारी अस्पताल के खबरें हैं, यहाँ पे एक्सरे मशीन्स नहीं चल रही होती, यहाँ के आधे से ज्यादा टेस्ट बाहर आउटसोर्स करे जाते हैं, स्ट्रक्चर जो है मशीनरी के लिए इनकम्पैटिबल हो जाता है। तो बहुत से चैलेंजेस है और ऐसा कोई सुधार नहीं हुआ है। बिल्डिंग्स बनी है पर उन बिल्डिंग्स के अंदर अभी तक इलाज नहीं आया है। सो दैट इज द बेयर फैक्ट ऑफ इट ऑल। इन सब चीज़ों को देखते हुए लोग रिस्पॉन्ड करेंगे, हमें पूरा विश्वास है। देखिए, लोग थोड़े समझदार हो गए हैं। जब कोई मुद्दा उठाया जाता है तो उसका उपलक्ष्य भी अब लोग समझ जाते हैं। आज से पहले क्या भाजपा अकाली सरकार जब रही, जब केंद्र में बीजेपी सरकार थी, तब ये मुद्दे कहाँ गए? तब ये बातें गवर्नमेंट्स ने क्यों नहीं उठाई आपस में? आज से पहले ये भी समय रहा है कि कांग्रेस की सरकार दोनों स्टेट्स में रही है, सेंटर में रही है, तब उन लोगों ने क्यों नहीं इसको सुलझाया?
भगवंत मान जी का जो भी रिएक्शन था, उन्होंने अपनी स्टेट की, अपने लोगों की हकों की बात करी है। चंडीगढ़ एक यूनिक सिटी है पूरे देश में, जो 2 शहरों की राजधानी और खुद में यूटी है। ये जो स्टेटमेंट आई है, इसको भी आपको एक फ्रेम में देखना पड़ेगा कि सेंटर जो आज तक कभी चंडीगढ़ में हस्तक्षेप नहीं करता था, जैसे ही आम आदमी पार्टी की सरकार आई है, उसे दबाने के लिए, कुचलने के लिए जो काम दिल्ली में करा गया वाया संवैधानिक स्ट्रक्चर्स, जैसे वहां पे एक एलजी होते हैं, एक हस्तक्षेप सडनली यहाँ पे कर दिया। अभी सेंटर के यहाँ पे नियम लागू होंगे, 60-40 की नौकरियों में अब पूरे देश के लोग आएंगे। मैं कहूंगी भगवंत मान जी अपनी स्टेट की आवाज तो उठा रहे हैं, मनोहर लाल खट्टर जी को हरियाणा के हकों की बात करनी चाहिए, कोई निंदा प्रस्ताव नहीं पारित करना चाहिए, ना ही पास करना चाहिए। ये हम कहेंगे कि जो भी मुद्दे हैं, जब आम आदमी पार्टी हरियाणा में होगी, वो हरियाणा के हकों की बात भी करेगी। और दोनों राज्यों ने आज तक एक सांझ के साथ सारे काम करे हैं, आगे भी उसी सांझ से दोनों राज्यों में इन कामों को सुलझाया जाएगा। आपके पिता चौधरी निर्मल सिंह एक इकलौते ऐसे नेता हरियाणा में जो उत्तरी हरियाणा के हितों की और हकों की बात किया करते थे या करते हैं। तो अब आम आदमी पार्टी में विलय होने से हरियाणा डेमोक्रेटिक फ्रंट का क्या वो आवाज अब बुलंद होगी? क्या रणनीति रहने वाली है, खास तौर पर क्योंकि आप अपने पिता के साथ हमेशा दिखाई देती हैं, कंधे से कंधा मिलाकर के चलती हैं, तो आगे की रणनीति क्या होनी? हमारी आगे की रणनीति वही होगी जो आम आदमी पार्टी की केजरीवाल जी की होगी। जो हमारे प्रदेश के प्रभारी हैं डॉक्टर सुशील गुप्ता जी, उनके दिशा निर्देश में ही सारे कार्यक्रम होते हैं। हमारे लिए एक नई पार्टी है, कदम से कदम मिलाने में हमें थोड़ा सा समय लग सकता है, पर हमारी इंटेंशन वही रहेगी। जो हमारे नेता केजरीवाल जी की नीति है, वही लेके हमने ग्राउंड पे उतरना है। जो उनकी नीयत है, उसी को हमने जो है सार्थक आगे चल के करना है। चित्रा, भगवंत मान जिस दिन मुख्यमंत्री बनते हैं, कई ऐलान वो करते हैं, लेकिन एक कड़ा ऐलान, कड़ा शब्द इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि राजनीतिक दलों के कई पूर्व एमएलए मंत्रियों की पेंशन के ऊपर वो एक तरह से कट लगाते हैं, क्योंकि जो 5 बार प्रकाश सिंह बादल जैसे 6 बार 7 बार एमएलए रहे, मंत्री रहे, तो उस पेंशन के ऊपर उनका एक बार 1 रैंक 1 पेंशन, चाहे आप जितनी मर्जी बार एमएलए बनो। आपको नहीं लगता हरियाणा में भी ऐसे किसी को आगे आना? देखिए, ऐसे कोई आगे आए ना आए, पर आम आदमी पार्टी हरियाणा आज आगे आ गई है। चंडीगढ़ में एक जॉइंट प्रेस वार्ता में हमारे जो प्रभारी हैं डॉक्टर सुशील गुप्ता जी के साथ आज चौधरी निर्मल सिंह जी पहले हरियाणा के विधायक बने हैं, जिन्होंने अपनी 4 जो एक्स एमएलए की जो पेंशन्स में से 3 को स्वेच्छा आज त्याग दिया है। 24 विधानसभा चुनाव हैं और संसदीय चुनाव भी हैं, तो उसे लेकर के क्या आज से ही तैयारी शुरू हो चुकी है? क्योंकि 2019 के नतीजे, लेकिन आपने फाइट अच्छी दी, ये सब जानते हैं, लेकिन नतीजे जो हैं वो फेवरेबल नहीं रहे। और वो नेता जो जिस समय आपके साथ थे, क्या वो बहुत जल्द अब आम आदमी पार्टी में नजर आने वाले हैं? देखिए, एक आपने कहा कि आज ही लड़ाई शुरू होगी, मेरे ख्याल से आम आदमी पार्टी ने तो बहुत पहले से ये लड़ाई शुरू कर दी है। हमने परसों ज्वाइन किया इस लड़ाई को, ऑलरेडी काम जारी है। एक भरोसा है कि जनता के साथ, पार्टी के साथ, राइट लीडरशिप के साथ एक बहुत ही तगड़ी फाइट हरियाणा में होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थी चित्रा सरवारा। और देखिए, चित्रा को 2019 में भी बहुत सरगर्म राजनीति करते हुए आप सबने देखा, और आम आदमी पार्टी हरियाणा में दिन प्रतिदिन जिस हिसाब से ग्राफ उसका बढ़ता चला जा रहा है, अब ये टेंशन का कारण तो है जो क्षेत्रीय पार्टी है या राष्ट्रीय पार्टी है, लेकिन आने वाले समय में आखिरकार 2024 विधानसभा चुनाव को देखते हुए कितने और राजनीतिक दलों का और राजनेताओं का रूपांतर होते आप देखेंगे, या यूं कहें दल बदलते देखेंगे, या एक पार्टी से दूसरी पार्टी में आते देखेंगे, ये तो समय ही बताएगा। लेकिन हरियाणा की राजनीति आम आदमी पार्टी के आने से और सरगर्म हो चुकी है। यही कारण है कि कांग्रेस में भी सुखबुगाहट जो है वो बहुत तेज है। बहरहाल हमारी नजर सभी राजनीतिक पार्टियों पर और खबरों पर बनी रहेंगे। आप देखते रहें हर खबर। कैमरा पर्सन हरदीप के साथ मैं स्वर्ण, नमस्कार।